नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020-21 का फुल लेंथ टेस्ट दिख रहा है। ये छठा वीडियो है, ठीक है, इसका फुल लेंथ टेस्ट का। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज ये यूनिट वाइज बोलेंगे उसके ऑलरेडी कम से कम 20 वीडियो डाले जा चुके हैं, तो आपने अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। यूनिट 9 के 3 वीडियो, यूनिट 10 के 3 वीडियो डाले, यूनिट 7 के भी 3 वीडियो डाल दिए गए। जो टॉपिक आपको थोड़ा वीक लग रहा था, ये थोड़ा टफ था, जिसका कंटेंट अवेलेबल नहीं था, उसके वीडियो डाल दी गए। तो आप जा करके देख लेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा। उसके बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ये एहसास तो रहेगा कम से कम कि मैंने जो पढ़ाई की है वो काफ़ी है, सफिशियंट है, और मैं जा करके अब 100% दे के आऊँगा अपना, या दे के आऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि इसके पहले हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के एमपी का जो जीके है वो 3 से 4 बुक से कवर किया है। एमपीपीएससी प्री नाम से उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें प्री और मेंस के हिसाब से कवर किया गया है, 3 मार्कर के 1 लाइनर के हिसाब से भी उसमें कवर है सब कुछ। तो उसमें ट्रिक भी डाली हुई है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यूनिट 9 यूनिट 10 के तो ऑलरेडी कंप्लीट है, कुछ शॉर्ट जीके ट्रिक है वो भी कंप्लीट है, और यूनिट 10 में जो आयोग है उसमें से कौन कौन से अध्यक्ष कब रहे कब नहीं रहे उसकी भी ट्रिक डली हुई है। तो जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और 10 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होने पर आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये हो सकता है, ये नहीं होगा। हम उसे पिन कर देंगे ताकि सभी को आंसर पता चलेगी कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। कुछ डाउट वाली कंडीशन होती है उसमें, बाकी तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सही होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कायथा स्थित है उज्जैन में। प्राचीन जनपद अवंती का वर्तमान क्षेत्र है उज्जैन। एरन अभिलेख कहाँ स्थित है? बीना सागर में ही है, ठीक है। तो ये ऐसे में कन्फ्यूज नहीं होना है, एक्चुअल लोकेशन पूछी उसने, इसलिए वजह से बीना हुआ। किसने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया? रुद्र प्रताप बुंदेला। करमवीर का प्रकाशन किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर। इंदौर सराफा कांड कब हुआ? 6 सितंबर 1942। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ? 14 जनवरी 1931। मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहलाने का गौरव किसे प्राप्त है? कुंवर चैन सिंह। कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट किस काल के कवि है? प्राचीन। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल। प्राचीन भारत में निसाका से आप जाने जाते हैं, निस्क है ये, ठीक है, निसाका लिखा हुआ है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो स्वर्ण आभूषण हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। किसने कहा था ऐसा बताइएगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पल्लव। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था? अल हिलाल। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की? 1925, नागपुर में। श्योपुर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल। अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पचमढ़ी। मालवा की गंगा किसे कहते हैं? छिपरा। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली ऋतुओं में यूनाला किसे कहते हैं? ग्रीष्म, सियाला शीत ऋतु को, और चौमासा वर्षा ऋतु को। मध्य प्रदेश औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। संजय ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? उमरिया, बिरसिंहपुर में। इनमें से कौन से जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? राजगढ़। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब हमारे वीडियो से कंप्लीट है, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस और अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। सहारिया जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्योपुर। विंध्य सेलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो है चूना पत्थर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है पूछा जा रहा? बेंगुएला। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल, रूस में है जो। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ ट्रेंच जिसमें पाई जाती है वो क्या है? प्रशांत महासागर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर को। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? केरल। मध्य प्रदेश राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है? इनमें से कोई नहीं, मतलब क्योंकि ये राज्यपाल के
प्रसाद पर्यंत काम करता है राज्यपाल की, इस वजह से इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया? जुलाई 1994। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई 1961। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 5 वर्ष। अनुच्छेद बताइएगा इससे संबंधित, क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बताई थी एक वीडियो में, आपको याद होगा तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य का उल्लेख है? 320 और 323 में रिपोर्ट है। अनुच्छेद फिर से आ गया ना यहाँ पर, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता के रखिए। जो चीज़ बताई जा रही है उनको फॉलो करेंगे, आराम से आपका काम हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। आप बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बीपी शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, आराम करिए, दिमाग को शांत रखना मतलब। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम ई वेस्ट क्लिनिक संचालित करने वाला देश का पहला नगर निगम है? भोपाल। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास खंड की स्थापना कहाँ की गई? जबलपुर। हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? सूर्य प्रताप सिंह परिहार। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किस क्षेत्र से संबंधित है? टीकमगढ़। नाम बताइएगा। वीरेंद्र कुमार खटीके। चलिए ये मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? केरल। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है? प्रतिषेध। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? प्रतिषेध होगा या उत्प्रेषण होगा? ठीक है, देखते हैं आप लोग बताते हैं या नहीं, या जो आंसर बताया गया वो सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ये भी बताया था हमने। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? प्राक्कलन समिति। 30 मेंबर होते हैं, पूरे के पूरे किसके होते हैं? लोकसभा के। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1993। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय क्या है? विदेशी मुद्रा की नीलामी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से आशय है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ 2006। 2005 का एक्ट है, 2006 में प्रभावी हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? वाणिज्यिक बैंक। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? मंगल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जली विलियन है सोडियम थायोसल्फेट। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक वास का विनाश। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर झुक जाता है, उसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों के नियंत्रित करने के लिए। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून। प्रॉमिस लैंड पुस्तक किसकी है? बराक ओबामा। किस राज्य ने अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी शुरू किया? मध्य प्रदेश। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया? भारत ने। पश्चिम बंगाल में। हाल ही में कैलाश चंद्र जोशी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश। प्रमुख व्यक्तित्व में कवर किया गया था, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा। दुर्गादास उइके का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बैतूल। क्यों पूछा गया? क्योंकि संस्कृत में शपथ ली थी इन्होंने। भारत का पहला हर घर जल राज्य बना गोवा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का निर्माण किस दर्रे पर किया गया? रोहतांग। भारत की पहली किसान रेल सेवा किन दो राज्यों को जोड़ेगी? महाराष्ट्र और बिहार। किसने फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य मतलब MSP तय किया? केरल। ब्रिटिश शासन द्वारा किस वर्ष हांगकांग को चीन को सौंपा गया था? 1997। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष आया? 2000। वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग में लाई जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? HTML। कौन सी भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? कूऐप। किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की? ओडिशा। किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS लॉन्च किया? पेटीएम। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? इनके हिसाब से स्पैम हो जाएगा लेकिन गलत है, बग होना चाहिए, ठीक है। और इसको हटाने को क्या क्या बोलते हैं? डीबगिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? क्रे कंपनी। MAN का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO कौन है? सत्या नडेला। पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2009। मानव अधिकार आयोग की धारा 3 में क्या है? आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष की उम्र। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार।
राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार। सीएजी अपना प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? 151। देखिए जितने भी अनुच्छेद है ना, सब वीडियो डाल दिया गया है, उसमें से देख लीजिए। उसके बाहर एक भी अनुच्छेद अभी तक नहीं गया है। कल से लेकर आज तक कम से कम 10 से 15 अनुच्छेद डिस्कस हुए और सारे के सारे उस वीडियो से आए हैं, तो आप जाकर के देख लीजिए। अभी भी बोला जा रहा है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है अरविंद पनगड़िया। एनजीटी की इनमें से किस जगह शाखा नहीं है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 5 मार्च 2007। केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वाई के सिन्हा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा किस क्रम की है? 9वीं। ये भी कवर किया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी कवर किए गए। ठीक है, तो ये वीडियो समाप्त कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारी मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से मेहनत करते रहें। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने मार्क्स बता रहे हैं, अच्छी बात है। इससे आप अपना एनालिसिस कर पाते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको कौन से और किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन से ही सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अतः प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।